हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे sp3 संकरण। संकरण किससे संबंधित, यदि आप इसकी परिभाषा देखना चाहते हैं या sp और sp2 संकरण देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिए, इसके बाद इस तीसरे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे sp3 संकरण। sp3 संकरण नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरण करते हैं। तो ये एक s कक्षक है और ये 3 p कक्षक हैं। ये चारों कक्षक आपस में संकरण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें 4 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें 4 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनके मध्य में जो बंध कोण का मान है वह होता है 109 अंश 28 मिनट। और इसकी आकृति होती है समचतुष्फलकीय। तो इस प्रकार से परिभाषा बनती है कि जब एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में जुड़कर या संकरण करके 4 नए संकृत कक्षक बनाते हैं, जिनकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है तथा बंध कोण का मान 109 अंश 28 मिनट होता है, तो इस संकरण को हम sp3 संकरण कहते हैं। और इस संकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है CH4। मीथेन में sp3 संकरण पाया जाता है। इसमें जो कार्बन परमाणु होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p, 2px1, 2py1, 2pz0। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। 2pz जो कक्षक है यह खाली होता है। तो यह जो अवस्था है यह कहलाती है परमाणु की सामान्य अवस्था। और जब परमाणु बंध बनाने में भाग लेता है तो यह उत्तेजित हो जाता है तथा इसका जो इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर में यह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, अर्थात 2s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में चला जाता है। तो इस प्रकार इसकी संरचना में क्या हो जाएगी, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो इस अवस्था को हम कहते हैं उत्तेजित अवस्था। इसके पश्चात होता है संकरण। तो ये कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। इसमें एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरण करते हैं। इस प्रकार से इसमें sp3 संकरण होता है और इस संकरण के फलस्वरूप 4 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं। तो ये 1s2 तो एक ज्यों का त्यों रहेगा। ये चारों कक्षक संकरण करेंगे जिससे इन चारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और 4 नए संकृत कक्षक निर्मित हो जाते हैं। और इन चारों संकृत कक्षकों में ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑफबाउ, हुंड और पाउली के नियम के अनुसार भर जाते हैं। इन चारों कक्षकों को हम कहते हैं sp3 संकृत कक्षक। और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को कहते हैं संकृत अवस्था। संकृत अवस्था। तो हमने देखा कार्बन ने sp3 संकरण किया, जिसके फलस्वरूप इसे 4 sp3 संकृत कक्षक प्राप्त हुए।
इसे हम डायग्राम के द्वारा या संरचना के द्वारा समझते हैं। कार्बन को 4 संकृत कक्षक प्राप्त होते हैं sp3 संकरण के फलस्वरूप। और इन चारों कक्षकों की आकृति या इनका विन्यास कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। और चारों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करता है। तो हम देखते हैं ये चारों sp3 संकृत कक्षक हैं, sp3 संकृत कक्षक हैं जो कि हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करते हैं और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ जाता है। इनके मध्य जो बंध कोण होता है वो इस संकरण के हिसाब से क्या होगा? 109 अंश 28 मिनट। और आकृति कैसी होगी? समचतुष्फलकीय। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा sp3 संकरण के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। sp3 संकरण वह संकरण होता है जिसमें एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरण करके 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। और इसका उदाहरण है CH4 जिसमें कार्बन केंद्रीय परमाणु है जो sp3 संकरण प्रदर्शित करता है तथा 4 संकृत कक्षकों को हाइड्रोजन, और ये चारों संकृत कक्षक हाइड्रोजन से जुड़ जाकर CH4 का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले संकरण के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।